देश में समाजवाद की लहर थी। 60 के उस दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थीं और इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगती थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में भी पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता था उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री भी बने, साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी बने। नेताजी के संबोधन से आप अब तक तो यह समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की। देश की राजनीति में उन्हें इसी नाम से ही तो जाना जाता है। आज उनके जीवन से जुड़ा हम ऐसा किस्सा आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बारे में आप लोग कम ही जानते होंगे। अखिलेश यादव के हाथों में पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की कमान सौंपने के बाद से मुलायम सिंह यादव राजनीति में निष्क्रिय हो गए हैं, लेकिन अपनी जवानी में कम ही उम्र में उन्होंने राजनीति में इस तरह अपने कदम जमाए और वो हासिल किया अपने दम पर जो शायद ही कोई नेता कर पाए। आइए आपको बताते हैं मुलायम सिंह यादव के बचपन से राजनीति में सक्रिय होने के किस्से। इस दौरान किस तरह से उन्होंने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सफई गांव में मूर्ति देवी व सुधर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में रतन सिंह यादव से छोटे व अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह यादव और कमला देवी से बड़े हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन पहलवानी में इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के बाद उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा के विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए थे और सक्रिय राजनीति में रहते हुए उन्होंने इस नौकरी से अपना त्याग पत्र दे दिया था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस समय पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वे क्षेत्र के गरीबों किसानों की बात करते थे और उनकी आवाज उठाते थे। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वे तीनों में बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में ही चित कर दिया। नत्थू सिंह उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों कर रहे थे। इस बीच वह साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव को नेताजी बनने का सफर शुरू करना था। वर्ष 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह जब जसवंत नगर के विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी के बाद और उनके नाम का सजेशन देने के बाद उनके नाम पर मुहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार करने के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव जाते थे। पैसे तो थे नहीं। मुलायम सिंह के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में
दोनों लोगों ने एक वोट एक नोट का नारा दिया। वे चंदे के रूप में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा भी करते। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए जमा हुए चंदे से उन्होंने पुराने एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके लिए ईंधन यानी कि तेल की व्यवस्था कैसे हो। दर्शन सिंह के हवाले से लाठर अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मुलायम सिंह के घर पर बैठक हुई। बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अचानक गांव के सोहनलाल काची उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी जैसा चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देनी चाहिए। वह दौर अभावों का था, लेकिन लोगों के पास खेती किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हफ्ते में एक दिन एक वक्त यानी कि शाम का खाना वो लोग नहीं खाएंगे। सोनेलाल कांची ने कहा कि एक वक्त का कोई खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा, उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भरवाएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। दर्शन सिंह ने बताया कि कई बार चुनाव प्रचार के समय उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी या कभी कभी गाड़ी बीच में ही बंद हो जाया करती थी। तब दोनों लोग मिलकर उसे निकालते थे। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम के पास दूसरे नेताओं की अपेक्षा संसाधनों की कमी थी। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े में अपनी पहली लड़ाई लड़ रहे मुलायम सिंह जीत चुके थे और सिर्फ 28 साल की उम्र में ही प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और यहां से मुलायम सिंह नेताजी हुए। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोक दल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता ही गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में शुरू किया। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक और मंत्री भी बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक वह 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया और सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वह राज्य सरकार में मंत्री बनाए गए। बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। विधायक का चुनाव लड़े और हार गए। 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 में वह विधानसभा सदस्य के रूप में रहे। 1982 से 1985 में विधान परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। वे 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बहुत कम ही समय में मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। यह पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते पर सरकार बनाने की स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा।
अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर पूरे प्रदेश ने उनको व्यापक जनसमर्थन दिया। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश के रक्षा मंत्री भी बने थे। यह सरकार बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकी। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, लेकिन उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल से लोकसभा में वापस लौटे। असल में वे कन्नौज भी जीते थे, लेकिन वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए थे, लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता था कि वह कांग्रेस के नजदीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 में चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह यादव मीडिया को कभी ऐसा कोई मौका नहीं देते थे जिससे कि उनके ऊपर भाजपा का करीबी होने का आरोप लगे, जबकि राजनीतिक गलियारों में यह बहुत मशहूर थी कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बेहद अच्छे थे। वर्ष 2003 में उन्होंने भाजपा के अप्रत्यक्ष सहयोग से ही प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। अब 2012 में उनका आकलन सच भी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल हुई। 45 मुस्लिम विधायक उनके दल में हैं। अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की कमान सौंपने के बाद मुलायम सिंह यादव राजनीतिक से पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। जन ज्वार जनता की